हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हमारा फ्रैक्शन। ठीक है ना, आज हम फ्रैक्शन की बात करेंगे। तो फ्रैक्शन को पढ़ने से पहले हम चलेंगे कुछ बेसिक मैथ्स पे। तो बेसिक मैथ्स में सबसे पहले हम चलेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं और होल नंबर क्या होते हैं, हम बात करेंगे पहले नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर जो हमारे होते हैं 1 से स्टार्ट होके 1 2 3 और ये काउंटिंग चलती रहती है इनफाइनाइट। ठीक है ना। अब होल नंबर क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एंड देन चलता रहता है, काउंटिंग हमारी चलती रहती है। ठीक है ना, उसका कोई एंड नहीं है। ठीक है। अब नेचुरल नंबर और होल नंबर के बीच में भी कोई नंबर्स होते हैं, उन नंबर्स को ही हम फ्रैक्शन बोलते हैं। इनके बीच में जो छोटे छोटे नंबर्स होते हैं उनको ही हम फ्रैक्शन बोलते हैं। अब फ्रैक्शन का मतलब मेन होता है किसी भी चीज को कुछ बराबर भागों में बांटना। ठीक है ना। जैसे कि हम जानते हैं कि हम ऐसे बात करते हैं कि जब हमारे घरों में फ्रैक्शन पड़ता है तो वहां पे क्या होता है, बंटवारा होता है। और बंटवारा क्या होता है, बराबर भागों में बंटता है। कोई भी चीज होगी वो बराबर भागों में बटेगी, उसी से बना है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन भी क्या है, मैथ्स का वो टॉपिक है जिसमें हम किसी भी वस्तु को या किसी भी थिंग को बराबर भागों में बांटते हैं। सपोज करो आज हम एक बेसिकली बात करेंगे। ये हमारे पास एक रोटी है। ओके। कभी कभी आप जब अपनी मम्मी से बोलते हो, मम्मा मुझे एक ही रोटी चाहिए, यदि एक चाहिए। ओके। ये हमारे पास एक ही रोटी है, तो यानी कि हमारे पास ये नेचुरल नंबर या होल नंबर में ये पूरी होल रोटी है। ओके। अब आपको ये होल नहीं चाहिए, ये पूरी रोटी नहीं चाहिए, तब आप कहोगे मम्मा मुझे तो हाफ रोटी चाहिए। तो देन उसके बाद में आपकी मम्मा आपको इसे हाफ रोटी देंगी। और हाफ को किस किस फॉर्म में लिखेंगे, हाफ का मतलब होता है 1/2 फॉर्म में लिखेंगे। इस फॉर्म में लिखते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं, ये किस कैटेगरी में जाता है, ये जाता है आपका फ्रैक्शन कैटेगरी में। इस टाइप के नंबर जो होते हैं वो जाते हैं फ्रैक्शन में। अगर आपने कहा मम्मा मुझे हाफ रोटी नहीं चाहिए, मुझे तो चौथाई रोटी चाहिए या 1/4 पार्ट चाहिए, तो आपकी मम्मा आपको इतना पार्ट देंगी। तो आप समझ रहे हो ना, ये होता है एक रोटी का चौथाई भाग, यानी कि 1/4 पार्ट। आपने देखा होगा कि आपके मार्क्स भी हाफ नंबर आपको 2 में से जैसे हाफ दिए जाते हैं, इस तरह मार्क्स में भी आते हैं। तो ये जो इस टाइप का फॉर्म है उसे बोलते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। P/Q का मतलब एक ऊपर नंबर होगा और एक नीचे नंबर होगा। सपोज करो 2/3, सपोज करो इस तरह की है 2/3, कुछ भी हो सकता है, 5/4 हो सकता है, 6/2 हो सकता है। ओके। ये सारी फॉर्म्स जो जितनी भी हैं वो सब होती हैं फ्रैक्शन। मगर आपका Q जो है वो इज नॉट इक्वल 0, यानी कि वहां पे Q आपका यानी कि जो नीचे वाला है वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 है तो वो P/Q, जहां पे Q क्या नहीं होना चाहिए, Q इज नॉट इक्वल 0। क्या हो जाएगा, अगर Q 0 हो गया यानी कि नीचे वाला 0 लिख दिया गया तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है ना। अब हम जानते हैं कि ऊपर वाले बंदे को क्या कहते हैं और नीचे वाले बंदे को क्या कहते हैं। जैसे 1/4 लिखा है, ठीक है, इसको पढ़ेंगे 1/4, बट ऊपर वाले को कहते हैं न्यूमरेटर एंड नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर। क्या कहते हैं, ऊपर वाले को न्यूमरेटर एंड नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है ना। अब हम इसके क्या पढ़ेंगे, ये अब आते हैं फ्रैक्शन के टाइप्स। फ्रैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, इसके हैं टाइप्स। अब हम यस अब हम फ्रैक्शन के पढ़ेंगे टाइप्स। ये कितने टाइप्स के होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन,
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन। ये 5 टाइप्स के फ्रैक्शन होते हैं। बट अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? देखो, प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर क्या होता है? बड़ा होता है। डिनोमिनेटर क्या होता है? बड़ा होता है। तो अगर न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो वो कौन सा फ्रैक्शन होता है? प्रॉपर। ओके, आप इस कॉन्सेप्ट से समझिए कि सपोज करो हमारा ऊपर जो है वो मकान मालिक रहता है और नीचे हमारा किराएदार रहता है, मगर किराएदार जो है हमारा वो बहुत रिच है, मतलब ऊपर वाले से थोड़ा सा अच्छा पैसे वाला भी है, उसके पास अर्निंग अच्छी है, तो वो हमारा जो रेंट है ऊपर वाले को वो प्रॉपर वे में रेंट देता रहेगा। तो ये कौन सा फ्रैक्शन होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, इस तरह आप कंफ्यूज नहीं होगे। प्रॉपर इम्प्रॉपर में कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर जो ऊपर वाला बंदा है वो ज्यादा रिच होगा और नीचे वाला उससे कम होगा, यानी कि डिनोमिनेटर जब छोटा होगा और न्यूमरेटर बड़ा होगा तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। अब आप इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझो, यदि ऊपर वाला रिच है और नीचे वाला उससे थोड़ा कम, तो वो क्या होगा? इम्प्रॉपर वे में अपना रेंट पे करेगा, कभी देगा और कभी नहीं देगा। ओके, तो ये इम्प्रॉपर वे में करेगा, काम करेगा, तो इम्प्रॉपर वे में करेगा। अब आ जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। इस फॉर्म में लिखे हुए सभी मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है ना? तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को किस फॉर्म में लिखते हैं? इस टाइप में 2n1/4, 3/2/4। ओके, ये फ्रैक्शन कौन से कहलाते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन बच्चों। अब आता है लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? जब डिनोमिनेटर क्या हो? डिनोमिनेटर क्या हो? सेम हो, तब क्या कहलाता है? लाइक फ्रैक्शन। और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है? जब डिनोमिनेटर क्या है? सेम नहीं है, तो क्या हो जाएगा? अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है ना? अब हम पढ़ेंगे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे बदलना है। हम